हमारे देश की 60% आबादी युवा है। और अगर आज़ादी की बात की जाए तो आज़ादी के वक्त में अगर युवाओं के बलिदान को देखा जाए, योगदान को देखा जाए, शहादत को देखा जाए, आप भगत सिंह से देख लीजिए। भगत सिंह जी को 23-24 साल की उम्र में देश के लिए कुर्बानी देने का काम किया है। एक सूदीराम बोस पढ़ रहा था मैं अभी, 25 साल की उम्र में अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने का काम किया है। आप अपने उत्तर प्रदेश से देख लीजिए। हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर से अशफाकुल्ला और बिस्मिल खान साहब की एक ऐसी दोस्ती थी जिसकी जीती जाती मिसाल है। और मिसाल ये दी जाती थी कि एक मरतबा बिस्मिल्लाह खान साहब और अशफाकुल्ला खान साहब जो बहुत अच्छे दोस्त थे, एक मरतबा ऐसा हुआ कि अशफाकुल्ला खान साहब बीमार पड़ गए। और बीमार पड़ने के आलम में जब हालत यहाँ तक पहुँची कि हो सकता था कि लास्ट स्टेज पर हों, तो वो राम 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 जप रहे थे। लोगों ने सोचा कि एक मुस्लिम होते हुए आखिर वक्त में इस हालत में कि जब तंग हाल है, परेशान है, राम राम जपने का क्या मतलब है। घर वालों को शक हुआ कि क्या मामला है। उनके साथी ने बताया कि कोई मामला नहीं है, बल्कि राम राम जपने का मतलब ये है कि इनके दोस्त हैं राम प्रसाद बिस्मिल साहब, ये उनसे मिलना चाहते हैं, आप उन्हें बुला लीजिए। ये मिसालें हमें इसलिए मिलती हैं कि युवा हमारे देश की पहचान है, युवा हमारे देश की ताकत है। और फिर उन्हीं दोनों युवाओं ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने का काम किया था। देश को आज़ाद कराने के लिए उन्हीं दो युवाओं ने उस ट्रेन को लूट कर इस देश को आज़ाद कराने के लिए हथियार खरीदने का काम किया था। ये युवाओं की ताकत है। आप युवाओं में उत्तर प्रदेश देख लीजिए, और 5 साल 7.5 साल पहले चले जाइए, इस प्रदेश के सबसे बढ़िया और सबसे युवा मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी थे। और जब युवा होते हैं ना, तो वो जवानी का दर्द भी समझते हैं, बुढ़ापे का भी समझते हैं, गरीब का भी समझते हैं, अमीर का भी समझते हैं, नौजवान का भी समझते हैं, बेरोजगार का भी समझते हैं। आप अखिलेश यादव जी की योजनाएं देख लीजिए। सभी साथियों ने योजनाओं का जिक्र कर दिया है, मैं उसका जिक्र करना मुनासिब नहीं समझता, लेकिन ये युवाओं की बात इसलिए कर रहा हूँ कि अगर युवा किसी चीज़ को ठान लेते हैं तो फिर देश को आज़ाद कराने के लिए युवा निकल पड़ते हैं। जब युवा किसी चीज़ को ठान लेते हैं, मेरे भाई किसान संगठन से बैठे हैं जो प्रदेश की और देश की हुकूमत के चले चलाने का काम करते हैं, जब युवा किसी चीज़ को ठान लेते हैं तो फिर सहारनपुर के अंदर युवा विंग को जिंदा करने वाले चौधरी अमित गुज्जर साहब जिंदा इंसान पैदा हो जाते हैं। जिक्र हो रहा था, साथी कर रहे थे कि सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को समझाना चाहिए। लेकिन आज के टाइम पे सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप यहाँ से लेकर लखनऊ तक और लखनऊ से लेकर सहारनपुर तक और उत्तर प्रदेश के चारों कोनों तक, तो प्रदेश की बात सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि आप प्रदेश की बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर अपने पैगाम को पहुँचा सकते हैं। लेकिन अगर युवा ठान लें तो फिर यही इस वक्त जो मौजूदा सरकार है उसके जुल्म के खिलाफ आप लोग सड़कों पर उतरे। और सड़कों पर उतरने का मतलब सिर्फ सोशल मीडिया नहीं होना चाहिए, बल्कि सड़कों पर उतरने का मतलब ये होना चाहिए कि आप घर तक अखिलेश यादव जी की नीतियों को पहुंचाने का काम करेंगे। पार्टी की गुटबाजी की बात हो रही थी। सबसे बड़े अफसोस की बात यह है हमारे लिए, यकीनन हमारे बड़े हमारे सम्मान लायक हैं, साथी सम्मान लायक हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक दिल के अंदर होनी चाहिए। आपके सामने सिर्फ एक चेहरा है, माननीय अखिलेश यादव चेहरा है। आप उस चेहरों को देखकर वोट देने का काम करेंगे और जनता को समझाने का। और माननीय प्रभारी जी, मैं एक चीज़ और आपको वो चीज़ें मैंने कह दी हैं शायद, लेकिन मैंने चाहे अमित गुज्जर साहब किसान आंदोलन का मसला हो, अमित गुज्जर साहब वहाँ पर खड़े हुए मिले हैं, कोई बड़ा प्रोग्राम है, किसी साथी का दुख दर्द हो, अमित गुज्जर साहब उस साइड से हैं जो मैं कहता हूं कि हमारे ज़िले का लास्ट पड़ता है, और हम इस साइड से हैं जो हमारे ज़िले का लास्ट पड़ता है। लेकिन इस ज़िले के अंदर हर घर में अमित गुज्जर साहब की आवाज़ पहुंचने का काम होता है। बहुत बहुत बधाई के लायक और बधाई के पात्र हैं अमित गुज्जर साहब। और साथियों, जहाँ पर जो चीज़ें होती हैं तो वहाँ पर कुछ 19-20 होता है तो उसको बर्दाश्त करना चाहिए। और यकीन जो साथी नहीं आए उनको समझाकर या फिर जो भी प्रभारी साहब का अमित गुज्जर साहब का हुक्म होगा उस पर अमल करने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।